नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सीखने वाले हैं शंकु का आयतन और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम वो शंकु के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टेड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज के बाद आपको न तो शंकु के आयतन में और न ही शंकु के वक्र पृष्ठ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहना और गारंटी लेता हूं विद्यार्थियों, लास्ट तक आपको शंकु के आयतन और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बिल्कुल समझा दूंगा और बिल्कुल आपको दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें कि शंकु का आयतन और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से पहले थोड़ा हम शंकु के बारे में जानते हैं कि शंकु क्या होता है, इसकी तिर्यक लंबाई क्या होती है, इसकी ऊंचाई किसे कहते हैं और इसकी त्रिज्या किसे कहते हैं। इन सब के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आएंगे शंकु के आयतन पर और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि शंकु क्या होता है, तो शंकु आपने कभी जोकर की टोपी देखी होगी, वो कुछ इस प्रकार की होती है, या फिर आपका कभी बर्थडे हो तो भी आपको इस प्रकार की एक केप लेके आती हैं जो किसके आकार की होती है, शंकु के आकार की होती है। तो देखिए, शंकु किसके आकार का होता है, जोकर की टोपी या फिर बर्थडे केक पर जो आप केप लेके आते हैं उसके आकार का होता है। तो देखिए, शंकु तो आपने शंकु एक वो आकृति है जो त्रिकोणाकार होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो त्रिज्या कौन सी होती है, ऊंचाई कौन सी होती है और तिर्यक लंबाई किसे कहते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने एक आपको डायग्राम बनाया है। इसके अंदर देखिए, जो ये वर्त सा दिखाई दे रहा है, ये गोलकार, जो इसका मिड होता है, आपको पता है कि वर्त के अंदर क्या होती है, त्रिज्या होती है। और जो ए से लेकर बी है वो इस वर्त का क्या है, पूरे का पूरा व्यास है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल निकालना सिखाया है, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल से बताया है वर्त के बारे में, ठीक है। तो देखिए, मैथ में एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी होती है, तो आप हर एक वीडियो को देखते जरूर रहना। तो देखिए, यहाँ पे एक वर्त है और वर्त के मिड में जो एक रेखा खींची जा रही है ए बी, ये क्या है, वर्त का व्यास कहलाता है, वर्त का व्यास कहलाता है। और मैंने आपको बताया है कि व्यास का आधा यानी ए बी का आधा करूं यानी ओ बी क्या है, 7 सेंटीमीटर, ये क्या होती है, वर्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे ये किसके साथ रिलेट है, ये यहाँ पे शंकु के साथ जुड़ा है, तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ओ बी, यानी जो 7 सेंटीमीटर दी गई है वो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूं एक बार शंकु की त्रिज्या, इधर लिखते हैं। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, जो ये आपको लंबाई दी गई है, ये ऊंचाई जो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे बनी हुई है, देखो यहाँ पे कौन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी ओ से लेकर सी तक ये जो ऊंचाई है ये हाइट कहलाती है, यानी ऊंचाई कहती है। इस रेखा को क्या कहती है, ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइट, हाइट से यानी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से दर्शाते हैं। कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर। उसके बाद देखना, जो ये ए से लेकर सी है वो हमारी एक तिर्यक क्या है, एक तिर्यक लंबाई है। तिर्यक लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, ये भी तिर्यक लंबाई है और ये भी तिर्यक लंबाई है। तिर्यक लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तिर्यक लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी दी गई है तिर्यक लंबाई, एल दे रखी है, ए से लेकर सी तक दूरी है वो तिर्यक लंबाई कहलाती है, जो कि 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अगर आपने ये बेसिक नॉलेज समझ ली, इसके आगे कुछ नहीं रहता है इसके अंदर। अब देखना, सबसे पहले मैं वापस रिपीट कर दूं, जो एक आकृति दिखाई दे रही है इसे हम शंकु कहते हैं। जो इसका ओ से लेकर बी है वो इसे त्रिज्या कहते हैं। जो इसके बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर ये बनी रेखा यानी ओ से लेकर सी तक, ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, इसे एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो तिरछी लंबाई है ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो यानी ये जो तिर्यक ऊंचाई है ए से लेकर सी, ये कहते हैं तिर्यक लंबाई, जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं 4 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों,
हमने एक शंकु को बिल्कुल समझा है, शंकु को जाना है, शंकु क्या करते कभी नहीं भूलेंगे नहीं आज के बाद। और न आपको शंकु में कोई त्रिज्या की दिक्कत होगी, आपको पूछे कि शंकु में त्रिज्या कहाँ होती है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखनी होती है। शंकु की ऊंचाई कौन सी होती है तो आपको पता चल गया, बीच में होती है वो शंकु की ऊंचाई, और जो साइड में तिरछी रेखा पर बनी लंबाई का मान होता है वो क्या होता है, त्रिज्या की लंबाई। अगर आपको शंकु के बारे में इतनी चीजों का ज्ञान हो गया है तो प्लीज कमेंट करके बता देना। अब चलिए आप देखिए, सबसे पहले किसी चीज को समझने से पहले उसका बेस जानना जरूरी होता है, अन्यथा मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था कि ये आयतन होता है, ये सूत्र होता है, आपको कर लेना है। नहीं, हमें रटना नहीं है, हमें हर एक चीज को समझना है, क्योंकि अगर मकान की नींव मजबूत नहीं होगी तो वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा, यानी बहुत बड़ी मंजिल नहीं बन पाएगी। लेकिन मैं तो अपने विद्यार्थियों की बहुत बड़ी मंजिल बनाने वाला हूं, यानी उनको जीरो से लेकर हाई लेवल तक जाने वाला हूं, तो मैं उनको रटा नहीं सकता। तो देखिए, आप ये ऐसा मेथड पसंद करते हैं जिसको रटना नहीं समझना पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। देखिए, अब आते हैं मेन फोकस पर, मेन पॉइंट पर कि शंकु है। अब हमने ये तो समझ लिया कि शंकु होता है इस आकार का, इसकी त्रिज्या ये होती है, इसकी लंबाई ये होती है, इसकी त्रिज्या लंबाई ये होती है। अब बात आती है सर हमें इसका शंकु का आयतन भी ज्ञात करना पड़ता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना पड़ता है, वो कैसे ज्ञात करें? तो आज वो ही सिखाने वाला हूं, शंकु का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले शंकु का आयतन ज्ञात करने को बोला जाए आपको तो शंकु का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, एक प्यारा सा छोटा सा सूत्र आपको याद करना पड़ेगा कि शंकु का आयतन, जैसे ही मैं आज के बाद शंकु का आयतन का नाम बोलूं तो आपके मुंह से एक आवाज आनी चाहिए, सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आपको बता दूं जो ये पाई है बच्चों को नहीं पता क्योंकि नए नए हैं, आपको बता दूं ये जो पाई है वो हमारा पक्का दोस्त है, क्योंकि ये जो हमारा मैथ के अंदर जीरो से लेकर हाई लेवल तक हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला है। और मैं बता दूं जो ये पाई है, इसकी पाई की वैल्यू देखो, इसने पाई ने, अब पाई की दो नाम है, यानी दो वैल्यू है, एक तो 22/7 और एक है 3.14। ठीक है, अब देखिए पाई के दो नाम है, दो वैल्यू है 22/7 और 3.14। अब देखिए शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब पहले ये बताइए कि आपको शंकु का आयतन याद हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आगे नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा काम यही है कि आपको पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर ही याद कराना और समझाना। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आई होप कि आपने याद कर लिया होगा। अब देखिए 1/3 का 1/3 आ गया, देखिए इसके बीच में कोई निशान नहीं होता, इसका मतलब होता है वो गुणा है। देखिए 1/3 और पाई के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो गुणा में। अब पाई, जैसे ही पाई आया आपको याद आया कि पाई से तो हम मिले थे, उसने दो नाम बताए थे कि पाई का नाम, एक नाम था 22/7, एक नाम था 3.14। हमने बोला ठीक है 22/7 रख लेते हैं, पाई की वैल्यू यानी पाई का मान कितना रख लिया 22/7। फिर देखो आर स्क्वायर, यानी बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान, आर स्क्वायर, आर क्या है ये देखिए आर त्रिज्या है और आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर। और इसने कहा है कि आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब आर है वो दो बार लिखो, आर कितना है 7 × 7 इंटू एच, एच क्या है हाइट कितनी दी गई है, हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो वो क्या करना है हाइट 9 सेंटीमीटर लिख दी। अब इसको हल करना है, बिल्कुल आसान है। देखिए 7 से काटेंगे, 7 का भाग इसमें दिया 7, ठीक है कट गया, 3 का भाग 9 में दिया 3 दिया 9 आ गया। यहाँ पे क्या बचा ऊपर देखिए 22 से कम 22 इंटू क्या बचा 7 × 3, इसको गुणा करके लिखिए। चलिए लिख, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 22 को 7 से गुणा किया 154, 154 को 3 से गुणा किया क्या आएगा 462। और मैंने एक बात बताई थी, देखिए यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा आयतन, क्षेत्रफल निकाले तो हमेशा याद रखना सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, लेकिन जब आयतन निकालेंगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन क्या होता है क्यूब में,
यानी आयतन निकालेंगे तो उसके साथ क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए सभी मान हमें सेंटीमीटर में दिए हुए थे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, अगर मीटर में दिए होते तो मीटर क्यूब में आ जाता। ठीक है, आई होप कि शंकु का आयतन निकालना आप सीख गए होंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इनकी वैल्यू लिखी, 7 का भाग 7 में दिया, 7 से 7 कट गया, 3 से काटा, 3 दिए 9, 9 में 3 का भाग दिया 3 आ गया, ऊपर बचा 22 इंटू 7, ये 7 तो कट गया, ये 7 बचा इंटू 3, 22 को 7 से गुणा किया 154, 154 को 3 से गुणा किया 462 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब हम पहले से अपने टॉपिक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आते हैं। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल चुटकियों का काम है। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वैसे वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है, पाई आर एल। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो होता है इसका आयतन ज्ञात करने के लिए। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है, पाई आर एल। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ पे पाई की मान हम जानते हैं 22/7 इंटू 7 इंटू आर का मान क्या है 7 इंटू एल क्या है, एल देखिए तिर्यक लंबाई एल का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो गुणा में 4, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 22 इंटू 4, यानी 22 को 4 से गुणा कर दो 28 आ जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं इस तरीके से नीचे और ऊपर जो संख्या होती है अगर सेम संख्या उनको काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 से 7 काट दिया, 22 को 4 आया, 22 चौके 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए इस तरीके से हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और शंकु का आयतन भी निकाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, और इन पूरी की पूरी बेसिक चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए, मैंने आपको जो पूरा बताया है। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जरूर जाना, और अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी अच्छे कंटेंट के साथ लेके आता रहूँगा मैं आपके लिए, जो भी मैथ के अंदर आपको नींव मजबूत करेगी। मैं आपको 0 लेवल से यानी बेसिक गणित से लेकर हाई लेवल की गणित तक लेके जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, लेकिन कहीं भी रटने नहीं दूंगा। तो देखिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।